वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। आम इंतखाबात छठे मरहले में 4 बजे तक 50.77% पोलिंग का रिकॉर्ड। अफसर के घर से ईवीएम जब्त, अफसर मुअत्तल। रमजान मुबारक में ही रुश्द हिदायत का सरचश्मा कुरान मजीद नाजिल हुआ है। मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। छठे मरहले की वोटिंग से पहले बंगाल में तशद्दुद, बीजेपी के 2 कारकुनान पर हमला, 1 की मौत। ट्यूमर मुतासिरा बच्ची को प्रियंका ने चार्टर जहाज से इलाज के लिए दिल्ली भेजा। छठे मरहले की जंग, अखिलेश, दिग्विजय, शीला दीक्षित समेत कदावरों का इम्तिहान। सीजेआई जिनसी इस्तेहसाल मामला, मरकजी हुकूमत से इख्तिलाफात के सबब इस्तीफा दे सकते हैं अटॉर्नी जनरल। जब अखिलेश यादव ने स्टेज पर लगाया योगी को गले, लोग हो गए परेशान। नौजवान हिंदुस्तानी क्रिकेटर ने जहर खाकर दी जान, मजदूरी करके चला रहे थे घर। यूपी छठे मरहले में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, अखिलेश यादव का बयान। सुमित्रा महाजन ने की आयुष्मान भारत की तारीफ तो डॉक्टरों ने छीन ली माइक। अवाम में गुस्सा है, बीजेपी हुकूमत जा रही है, वोटिंग के बाद प्रियंका का बयान। मोदी ने फिर की बालाकोट पर बयानबाजी, येचुरी ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। नांदेड़, सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले 4 शातिर जालसाज 10 माह बाद गिरफ्तार। गवादर के होटल पर हमला नाकाम, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली। यहूदियों के लिए मुआवजे का मामला, पोलिस शहर अमेरिका पर बरहम। अरब ममालिक में हमास के हवाले से मुस्बत सोच में इजाफा, अमरीकी सर्वे का बयान। इसराइल गजा में मुजाहिरीन के खिलाफ किसी भी हिमाकत से बाज रहे, हमास का बयान। ईरान के खिलाफ सियासी व इक्तिसादी दबाव हकीकी मानों में एक जंग की हैसियत रखता है, रूहानी का आया बयान। दहशतगर्द हाफिज सईद, मसूद अजहर से वाबस्ता 11 तंजीमों पर पाकिस्तानी हुकूमत ने लगाई पाबंदी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का अहम तरीन प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो तुर्की और श्रीलंका में मुसलमानों की परेशानी और फिर छठे मरहले के इंतखाबात में पेश आने वाले कुछ तशद्दुद के वाक़यात पर रोशनी डाली गई है, तबसरा किया गया है। आप ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। पहरकैफ चलिए चलते हैं। मुल्क की 7 रियासतों की 59 सीटों पर आज पोलिंग जारी है, बल्कि ये वीडियो आप तक पहुँचने तक शायद ख़त्म हो चुकी होगी। 4 बजे तक मजमूई तौर पर 55.77% पोलिंग दर्ज की गई है। बिहार की 8 सीटों पर 44.40%, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 52.78%, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 43.26%, मगरिबी बंगाल की 8 सीटों पर 70.51%, झारखंड की 4 सीटों पर 58.8%, दिल्ली की 7 सीटों पर 45.24% और हरियाणा की 10 सीटों पर 51.86% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। अब खबर गना से। मध्य प्रदेश की गना शिवपुरी पार्लिमानी सीट के लिए आज हो रही पोलिंग से एक दिन कबल इंतखाबात पर मामूर एक अफसर के घर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जब्त की गई है। इस वाक़े के बाद अफसर को कलेक्टर की हिदायत पर मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल कलेक्टर शिवानी रेकवार ने बताया कि इंतखाबी काम के लिए मुकर्रर अफसर ये के श्रीवास्तव के दुर्गा कॉलोनी वाक़े मकान से कल रात ईवीएम जब्त की गई। उन्होंने बताया कि जब्तशुदा ईवीएम को ट्रेजरी में जमा करवा दिया गया है। इस वाक़े के बाद जिला इलेक्शन अफसर और कलेक्टर की हिदायत पर अफसर को मुअत्तल कर दिया गया और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को मुतला किया गया है। आगे कई कार्रवाई कमीशन की हिदायत के मुताबिक की जाएगी। वहीं मुअत्तल अफसर की जिम्मेदारी तहसीलदार डोंगरे को दे दी गई है। अब खबर बेंगलुरु से। रमजान मुबारक को तमाम महीनों पर फजीलत हासिल है, जिसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान मजीद इसी माह मुक़द्दस में नाजिल हुआ है। इस मुबारक माह की एक बाबरकत रात में अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया और उसके बाद हस्ब ज़रूरत थोड़ा थोड़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा है
और तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान मुकम्मल नाजिल हुआ। लिहाजा कुरान मजीद को रमज़ानुल मुबारक से ख़ास ताल्लुक़ है। मज़कूरा ख़यालात का इजहार मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि कुरान मजीद समेत तमाम आसमानी किताबें रमज़ानुल मुबारक में ही नाजिल हुई हैं। अब खबर मगरबी बंगाल से। लोकसभा इंतखाबात 2019 के छठे मरहले से पहले मगरबी बंगाल से तशद्दुद की खबरें आ रही हैं। आज सुबह बीजेपी के 2 कारकुनान पर हमला किया गया है, जिसमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा संगीन तौर पर जख्मी हो गया है। झारग्राम में बीजेपी की बूथ प्रेसिडेंट का कत्ल कर दिया गया। बीजेपी के कारकुन रमन सिंह की मौत अस्पताल ले जाने से पहले ही हो गई है। बीजेपी का इल्जाम है कि इन पर टीएमसी के लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला किया। हालांकि कहा जा रहा है कि उनके जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। बीजेपी ने इस तशद्दुद के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने इल्जाम लगाया है कि टीएमसी के कारकुनान ने रमन सिंह को घर में घुसकर कत्ल कर दिया। हालांकि टीएमसी ने इन इल्जामात को खारिज कर दिया है। इधर कल रात मदनापुर में भी बीजेपी के कारकुन पर हमला किया गया था। इस तरह की खबरें मौसूल हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के अंदर मौजूद मां उस वक्त सामने आई जब उन्होंने ट्यूमर से जूझ रही इलाहाबाद की एक बच्ची की मदद के लिए तमाम इंतजाम किए। बच्ची के वालिदैन ने प्रियंका गांधी से जुमा को राब्ता किया और उनके सामने बच्ची का इलाज न करवा पाने की परेशानी का इजहार किया। वालिदैन की परेशानी सुनकर प्रियंका गांधी बुरी तरह हिल गई और उन्होंने फौरन बच्ची के इलाज के लिए इंतजाम किए। प्रियंका गांधी ने फौरन अपनी पार्टी के रहनुमा राजीव शुक्ला, हार्दिक पटेल और अजहरुद्दीन से राब्ता किया और उन्हें बच्ची को दिल्ली में इलाज के लिए जाने के लिए इंतजाम करने की हिदायत दी। राजीव शुक्ला ने बच्ची, उसके वालिदैन मोहम्मद अजहरुद्दीन और हार्दिक पटेल को जहाज से दिल्ली के लिए रवाना किया और खुद बाद में ट्रेन से दिल्ली आए। कांग्रेस रहनुमा जितेंद्र तिवारी के मुताबिक प्रियंका गांधी दिल्ली में इस बच्ची के इलाज का एम्स में पूरा ख्याल रखेंगी। अब खबर लखनऊ से। मुल्क में आज छठे मरहले की पोलिंग जारी थी। 7 रियासतों की 59 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग शुरू भी हो चुकी थी सुबह और अब तक खत्म भी हो चुकी होगी। इस पोलिंग में भी कई अहम चेहरे शामिल हैं जिन पर सभी की निगाहें मरकूज हैं। इस मरहले के दीगर अहम उम्मीदवारों में बीजेपी की प्रज्ञा सिंह ठाकर भोपाल सीट पर दिग्विजय सिंह को, बीजेपी के मनोज तिवारी शिमाली मशरिकी दिल्ली से शैला दीक्षित को, बीजेपी के दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से अखिलेश यादव को और कांग्रेस के जेपी अग्रवाल डॉक्टर हरीश वर्धन को चांदनी चौक सीट पर टक्कर दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हड्डा सोनीपत से, जयवित्र दत्या सिंधा गना से, कीर्ति आजाद धनबाद से, साबिक बॉक्सर विजेंद्र सिंह जुनूबी दिल्ली से, कुमारी शैलजा अंबाला से, अजय माकन नई दिल्ली और अरविंद सिंह लोली मशरिकी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बड़े बड़े दिग्गजों के लिए आज वोटिंग की गई है। अब 23 मई को पता चलेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे। रमजान मुबारक के मौके पर शहर बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में वाक़ मशहूर दुकान सुफ़ा फूड एंड बेवरेजेस स्टोर लेकर आया है मुख्तलिफ ऑफर्स। यहाँ लजीज और उम्दा शहद, वादी हनी, बेहतरीन चाय पत्ती, चाय मिस्क, वादी ड्राई फ्रूट्स, बासमती राइस, मुख्तलिफ किस्म के खजूर और सुफ़ा ऊद एंड परफ्यूम्स नामी इत्रियात में अपनी तमाम तर खुसूसियात के साथ और स्पेशल ऑफर के साथ दस्तयाब हैं। तफसीलात स्क्रीन पर भी मुलाहजा कर सकते हैं। मलहूज रहे कि ये दुकान मोर सर्कल नज़द उस्मानिया मस्जिद फ्रेजर टाउन में वाक़ है। मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है 8310016837। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ लगे जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात का निपटारा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों के जरिए किया गया, इसको लेकर मरकजी हुकूमत और अटारनी जनरल के वेणुगोपाल के दरमियान शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। दी वायर को मिली जानकारी के मुताबिक अटारनी जनरल ने गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को एक खत लिखा था जिसमें साबिक जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के जरिए लगाए गए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात की तफ्तीश के लिए तश्कील की गई स्पेशल इंटरनल कमेटी में बाहरी मेंबरों को शामिल करने की पुरजोर सिफारिश की गई थी। अटॉर्नी जनरल इस मामले से जुड़ी इंतहाई मुतनाज़ा खुसूसी समाअत जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकज की तरफ से हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस का बचाव किया था,
उसमें मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को एक खत लिखकर कहा कि खातून के जरिए लगाए गए इल्जामात की तफ्तीश करने के लिए बनाई गई किसी भी कमेटी में बाहरी मेंबर बेहतर हो कि वो कोई रिटायर्ड खातून जज हों को शामिल किया जाना शफाफियत और गैर जानिबदारी के यकीनी बनाने के लिए जरूरी है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव इन दिनों कई वजूहात से सुर्खियों में है। एक तरफ तो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने साथ एक खास शख्स को लेकर घूम रहे हैं। जी हां, आजकल अखिलेश यादव के साथ स्टेज पर नजर आने वाले सुरेश ठाकर दिखने में पूरी तरह से वजीर आला योगी आदित्यनाथ जैसे दिखते हैं। कई बार तो लोग जब उन्हें पीछे से देखते हैं तो चकमा भी खा जाते हैं। वो न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तरह दिखते हैं बल्कि उनके ही जैसे भगवा रंग के कपड़े भी पहने रहते हैं। सुरेश भगवान बुद्ध के पैरोकार हैं। अखिलेश अपने हर मीटिंग में मौजूद लीडरों से सुरेश ठाकर का तारुफ कराते हैं। अखिलेश उन्हें लेकर अयोध्या और बाराबंकी भी जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी में मिल रही इज्जत से पुरजोश सुरेश कहते हैं अब उनकी जिंदगी अखिलेश यादव को ही वक्फ है। अब खबर मुंबई से। दुनिया क्रिकेट से एक बुरी खबर आई है। एक नौजवान क्रिकेटर की मौत की इत्तला मिली है। मुंबई में एक मकामी क्रिकेटर विनोद अपने घर में मुर्दा पाए गए हैं। उनकी मां भी पास ही में मुर्दा पाई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक ऐसा लगता है कि मां बेटे दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी की है। खुदकुशी की वजह इक्तिसादी तंगी माना जा रहा है। 25 साल विनोद मुंबई के सेबा क्रिकेट अकेडमी से खेलते थे और घर चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी भी करते थे। वो अपनी मां संजीवनी चोगले के साथ वेरार के नारंगी में एक किराए के फ्लैट में रहते थे। उनके वालिद उनसे अलग हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि उनके पड़ोसियों ने मामले की इत्तला दी। सुबह से ही दोनों नजर नहीं आए थे तो पुलिस को बुलाया गया। इत्तलात के मुताबिक दोनों ने काफी कर्ज ले रखा था और वो उसे अदा नहीं कर पा रहे थे। मुमकिन है कि इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया हो। अब खबर गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला व समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने दावा किया है कि लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में रियासत में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। अखिलेश यादव ने शनिचर को गोरखपुर के बहराइच असेंबली हल्के के जीतपुर बाजार में इत्तेहाद के उम्मीदवार राम भव्वाल निषाद की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में आवाम परेशान है। इस इंतखाब के छठे मरहले में होने वाली पोलिंग में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने वाला है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा स्पीकर और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुमित्रा महाजन को एक तकरीब में डॉक्टरों के सामने सरकारी मंसूबों की तारीफ करते हुए बीजेपी के हक में वोट मांगना महंगा पड़ गया। दरअसल सुमित्रा महाजन जुमा के रोज इंदौर की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक तकरीब में आयुष्मान भारत योजना की तारीफ कर रही थी तो उस पर डॉक्टर नाराज हो गए। एक डॉक्टर ने तो गुस्से में महाजन के हाथ से माइक छीन लिया और उन्हें जलसे में बरसरेआम बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मीडिया जराये के मुताबिक सुमित्रा महाजन जुमा को एक होटल में तकरीब में शिरकत के लिए पहुंची थी। इस तकरीब में सुमित्रा महाजन ने डॉक्टरों से कहा कि वो अपने अहले खाना, मरीजों और मुलाजिमीन को बीजेपी को वोट देने के लिए कहें। ये बात सुनकर ग्रेटर कैलाश अस्पताल के डॉक्टर केएल बंडी स्टेज पर पहुंचे और कहा कि डॉक्टरों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और ये उनका तरीका गलत है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि लोग इस वक्त परेशानियों से दो चार हैं और भारतीय जनता पार्टी दोबारा इख्तिदार में नहीं आएगी। प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली लोकसभा हल्के में वोट डालने के बाद कहा, ये इलेक्शन बहुत अहम है। मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सोचकर मैंने वोट दिया है। बिल्कुल वाज़ेह है कि बीजेपी की हुकूमत जा रही है। अवाम में गम गुस्सा है, अवाम परेशान है और अपनी इस परेशानी को वोट के जरिए इजहार करेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में ताज़ा बयान से तनाज़ा खड़ा हो गया है और अपोजिशन सियासी जमातों ने इसकी मजम्मत की है और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने इसे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की है। ख्याल रहे कि मोदी ने शनिचर को एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की रात को मौसम अचानक खराब हो गया था और माहिरीन ने एयर स्ट्राइक टालने का मशवरा दिया था, लेकिन उन्होंने वजीर आजम फिजाइया को एयर स्ट्राइक की मंजूरी देते हुए कहा कि हमें बादलों और बारिश का फायदा उठाकर राडार से बचते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अब खबर औरंगाबाद से। करोड़ों रुपयों के सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले 4 शातिर जालसाज मुलजिमीन को
10 माह बाद नांदेड़ में सीआईडी की एक टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। नांदेड़ की साबिक डीएसपी चंद्रकिशोर मीना ने 10 माह कबल सरकारी अनाज की गैरकानूनी तौर पर कालाबाजारी करने वाले एक बैनुल रियासती गिरोह का पर्दाफाश किया था। मुलजिमीन 10 महीने से पुलिस को चकमा देकर गिरफ्तारी से बचे हुए थे। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन में नांदेड़ के मोगा एग्रो अनाज कंपनी के मालिक अजय कुमार बाहपति, ललित खुराना, ठेकेदार राजू परसेवार और कंपनी के मैनेजर जयप्रकाश तपाड़िया शामिल है। अब खबर पाकिस्तान से। बलूचिस्तान के गोवादर इलाके में 5 स्टार प्रल होटल पर अस्करियत पसंदों ने हमला किया, जिसमें एक शख्स के जान जाने की खबर है। ये होटल चीन पाकिस्तान इख्तिसादी कॉरिडोर मंसूबे के करीब है। इत्तलात के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली है। जायक़ा से मौसूला इत्तलात के मुताबिक हमलावर जदीद हथियारों से लैस थे और उनका सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होटल के अहाते में फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें एक शख्स के हलाक होने की खबर है। जिस होटल पर यह हमला किया गया है वहां गैर मुल्की शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है, लेकिन रमजान की वजह से इस वक्त वहां मेहमान नहीं थे और स्टाफ के भी चंद ही लोग मौजूद थे। होटल के अंदर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार ने मेहमानों को होटल के मगरिबी हिस्से में एक महफूज मकाम तक मुंतकिल कर दिया था। अब खबर पोलैंड से। पोलैंड के हजारहा शहरियों ने कल बरोज हफ्ता 11 मई को मुल्की दारुल हुकूमत वारसा में कायम अमरीकी सिफारतखाने की जानिब मार्च किया है। यह अफराद अमरीका के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि पोलैंड उन यहूदियों को मुआवजा अदा करे जिनके खानदान की प्रॉपर्टी को होलोकॉस्ट के दौरान नुकसान पहुंचा। खबररसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मुजाहिरीन में दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप और उनके हिमायती शामिल थे। उनका कहना था कि अमेरिका को इस बात का कोई हक नहीं कि वो पोलैंड के दाखिली मामलात में मुदाखलत करे और ये कि अमेरिका यहूदियों के मफादात को पोलैंड के मफादात पर फोकस दे रहा है। पोलिश कौम परस्तों का कहना है कि पोलैंड खुद दूसरे आलमी जंग के दौरान नाजी जर्मनी के इक़दाम का शिकार हुआ था और पोलैंड से यहूदी मुतासिरीन को मुआवजा देने का मुतालबा करना नाइंसाफी है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका में किए गए एक सर्वे जायजे में कहा गया कि अरब ममालिक में अवामी सतह पर फिलिस्तीनी तंजीम इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के हवाले से लोगों की मुस्बत सोच में इजाफा हुआ है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत जैसे मुल्कों में हमास के बारे में लोगों की मुस्बत सोच में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट में उर्दून की 57%, लबनान में 54%, कुवैत में 52%, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात में बितरतीब 38, 34 और 27% मुस्बत राय पाई जाती है। अब खबर गज्जा पट्टी से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने खबरदार किया है कि अगर गज्जा की पट्टी में हक वापसी और इंसदाद नाकाबंदी के लिए जारी मुजाहिरों को कुचलने के लिए इसराइल की ताकत का इस्तेमाल किया तो दुश्मन को उसकी भारी कीमत चुकाना होगी। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक हमास रहनुमा इस्माइल रिजवान ने कहा है कि गज्जा की नाकाबंदी के खात्मे और हक वापसी के लिए फिलिस्तीनियों का एहतजाज जारी रहेगा। अगर मुजाहिरीन को ताकत से कुचलने की कोई भी हिमाकत की गई तो दुश्मन को इसका खमियाजा भुगतना होगा। अब खबर ईरान से। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि दुश्मनों का ईरान के खिलाफ सियासी व इक्तिसादी दबाव हकीकी मानों में एक जंग की हैसियत रखता है, एक ऐसी जंग की जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। रूहानी ने दारुल हुकूमत तेहरान में सियासी एक्टिविस्टों के साथ मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अमेरिका की ईरान पर आयद करदा पाबंदियों का जायजा लिया। रूहानी ने कहा कि इस वक्त जो शराइत हमें दरपेश हैं वो 1988 की ईरान इराक जंग से ज्यादा अच्छी या फिर ज्यादा बुरी नहीं है। जंग के दौर में हमें बरामदाद, दरामदाद, पेट्रोल की फरोख्त और बैंकिंग कारी के शोबों में कोई मसला नहीं था। सरमायाकारियां सिर्फ असलहे की खरीद से मुताल्लिक थी। रूहानी ने अमरीकी पाबंदियों के ईरान पर शिद्दत से असरअंदाज होने का जिक्र करते हुए मुल्क के तमाम अनासिर से मुतालबा किया है कि ऐसे वक्त में बाहम मुत्तहिद शक्ल में हरकत की जाए। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों जमाअत-उद-दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन FIF और जैश मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में 11 तंजीमों को ममनुआ फहरिस्त में डाल दिया है। वज़ारत दाखिला की तरफ से हफ्ते के रोज़ जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें लाहौर के अल अनफाल ट्रस्ट, इदारा खिदमत खल्क़ुद-दावा वल इरशाद, अल-हम्द ट्रस्ट, अल फज़ल फाउंडेशन ट्रस्ट, मस्जिद और वेलफेयर ट्रस्ट, मदीना फाउंडेशन,
माज बिन जबल एजुकेशन ट्रस्ट और अल अजर फाउंडेशन और बहावलपुर में वाक़ अर रहमा ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कराची में वाक़ अल फुरकान ट्रस्ट शामिल हैं। ये कार्रवाई कौमी एक्शन प्लान के तहत की गई है। ममनुआ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और उसके तहत दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद की जानिब से पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान की जानिब से दबाव के तहत पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान हुकूमत ने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ मुहिम शुरू करने और जमाअत उद दावा और FIF पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम